अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2007 की T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल में 6 छक्के, 2011 के ओडिया वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 4 मैन ऑफ द मैच और वर्ल्ड चैंपियन बने। आप सिर्फ इस युवराज सिंह के बारे में जानते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे जो दर्द भरी, संघर्ष भरी एक छोटे से बच्चे की कहानी आप बिल्कुल भी नहीं जानते। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए और जानिए द स्टोरी ऑफ युवराज सिंह। 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में युवराज सिंह और शबनम सिंह को एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा युवराज। युवराज सिंह जो कि एक एक्टर है और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वो फास्ट बॉलर थे, लेकिन इंजरी के कारण ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं पाए। तो वही अधूरा सपना अपने बेटे युवराज में देखा और उसकी धीरे धीरे से ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन युवराज को क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए खेल रहे थे। लेकिन युवराज को टेनिस और रोलर स्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। युवराज अंडर 14 रोलर स्केटिंग कंपटीशन में नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते थे। वो गोल्ड मेडल युवराज के पिता ने बाहर फेंक दिया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दो। 11-12 साल की उम्र में युवराज के पिता उनको सुबह से शाम तक मॉनिटर करते थे। उन दिनों युवराज इतने थकते थे कि उनको अगले दिन सुबह उठा नहीं जाता था। चंडीगढ़ की 18 से 7 डिग्री सेल्सियस ठंड में युवराज के पिता उनको सुबह दौड़ने के लिए लेके जाते थे। एक दिन युवराज सुबह उठे ही नहीं। उनको लगा कि उनके पिता शूटिंग के लिए बाहर गए हैं, लेकिन वो घर में ही थे और युवराज के पिता उनको उठाने आए। उन्होंने 3-4 बार प्यार से उठाने के बावजूद भी युवराज उठे नहीं। तब उन्होंने ठंडे पानी की बाल्टी युवराज के ब्लैंकेट पे डाली, क्योंकि युवराज सिंह के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत इम्पोर्टेंट था और वो उनके बेटे को उसी तरह बनाने चाहते थे। तब युवराज नींद से उठे और रोते रोते रनिंग के लिए गए। एक बार युवराज पटियाला में महाराणा क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस कर रहे थे। तब वहां पर भारत के बल्लेबाज नवजोदुद्दीन सिद्धू मौजूद थे। युवराज सिंह ने सिद्धू से वो युवराज की बैटिंग देखने के लिए कहा। युवराज की बैटिंग देखकर सिद्धू बोले कि आपका बेटा क्रिकेट के लिए बना ही नहीं है। तो फिर क्या, युवराज के पिता बहुत गुस्से से उधर से गए और युवराज को प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह ट्रेनिंग देने लगे, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस से प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस और बिना हेलमेट के बाउंसर बॉल की प्रैक्टिस। युवराज सिंह सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने बेटे को 11-12 साल की उम्र में एक हॉरिबल ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन उस ट्रेनिंग से युवराज मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो गए थे। युवराज के प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत तब हुई जब उनका सिलेक्शन पंजाब अंडर 16 के लिए हुआ। फिर 1996-97 को युवराज प्रोमोटेड टू अंडर 19 पंजाब टीम। अंडर 19 में हिमाचल प्रदेश के सामने नॉट आउट 137 रन बनाए थे। युवराज ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 1997 में ओडिशा के सामने किया, पर उस मैच में युवराज डक पर आउट हुए। युवराज का फर्स्ट ब्रेकआउट परफॉर्मेंस आना बाकी था और वो आया 1999 के अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल मैच में। युवराज ने जमशेदपुर में बिहार के सामने 358 रन बनाए। युवराज का अकेले का स्कोर 358, बिहार के टोटल स्कोर से 1 रन ज्यादा। और फिर आया साल 2000 में हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप। मोहम्मद कैफ की कप्तानी में इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता और युवराज बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर युवराज का इंटरनेशनल डेब्यू साल 2000 के आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में केनिया के सामने हुआ। क्वार्टर फाइनल मैच में युवराज ने 80 बॉल्स पर 84 रन बनाए और अपना पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। मिडिल ऑर्डर में जब पारी संभालना हो या आकर तेजी से रन्स बनाना हो, युवराज दोनों भी जानते थे। 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज को वाइस कैप्टन चुना गया। उस वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉल में 6 छक्के लगाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दिया और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 एडिशन का पहला वर्ल्ड कप भारत ने जीता। अब युवराज एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे। उस समय पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में युवराज एक बेस्ट ऑलराउंडर थे। लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। अब शुरू होती है असली कहानी।
वो जानने के लिए हमें 2010 में जाना होगा, ठीक 2011 के वर्ल्ड कप के एक साल पीछे। युवराज रात में सो रहे थे। अचानक से उन्हें बहुत खांसी आई। वो नींद से उठकर बाथरूम गए तो मुंह से थोड़ा सा खून निकला। अगले दिन फिजियो को बताया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर बोले कि एक बार चेक करवा लो, लेकिन युवराज ने चेक नहीं किया क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप आने ही वाला था और युवराज को पता था कि ये कुछ नॉर्मल बात नहीं है। अपने देश के लिए दर्द को भुलाकर वर्ल्ड कप खेलने का निर्णय लिया। उस वर्ल्ड कप में युवराज ने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन बीच बीच में बहुत थकते थे। कई बार उनको खून की उल्टियां भी हुई। फिर भी उस वर्ल्ड कप में 362 रन और 15 विकेट लिए और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। और उस वर्ल्ड कप में युवराज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उस समय युवराज अपनी करियर की पीक पर थे, लेकिन 2011 की वर्ल्ड कप के बाद युवराज का वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा। फिर उन्होंने डॉक्टर से स्कैन करवा लिया। डॉक्टर ने बताया कि आपको बायोप्सी करना चाहिए। युवराज ने बायोप्सी की और डॉक्टर ने बताया कि यू हैव लंग कैंसर। ये सुनकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन युवराज मान ही नहीं रहे थे कि उनको कैंसर है। पूरा एक साल लगा युवराज को एक्सेप्ट करने के लिए कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने युवराज से कहा कि अगर आप बच गए तो 2 या 3 साल के बाद आप क्रिकेट खेल सकते हो। पर युवराज तो बचपन से ही मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने 6 महीने में आकर इंडिया के लिए वापस खेला, लेकिन कुछ सही नहीं था। युवराज की बॉडी उनको साथ नहीं दे रही थी। युवराज फेलियर्स के बाद फेलियर्स फेस कर रहे थे। 2014 में हुए श्रीलंका के सामने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में युवराज ने 21 बॉल पर सिर्फ 11 रन बनाए। एक वो युवराज जिन्होंने 12 बॉल में 50 मारी थी और ये अब 21 बॉल में सिर्फ 11 रन। ये युवराज की जिंदगी का सबसे खराब परफॉर्मेंस था। उस वर्ल्ड कप के बाद युवराज को सभी तरह ट्रोल किया और बोलने लगे कि इसका करियर अब खत्म। तब युवराज अपने से पूरी तरह हार गए थे, लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने युवराज से कहा कि एक मैच तुम्हारा करियर डिफाइन नहीं कर सकता। और फिर युवराज ने 33-34 साल की उम्र में फिर रिस्टार्ट किया और डोमेस्टिक में आकर बहुत सारे रन्स बनाए। और फिर क्या, 3 साल बाद फिर से इंडियन टीम में वापसी की, जबकि सबने ये कहा था कि ये अब फिर से वापसी नहीं कर पाएगा। अपने पहले सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड के सामने अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर बनाया, 127 बॉल पर 150 रन। तब जब सबने बोला था कि इसका करियर खत्म है, युवराज कहते हैं कि अपनी जिंदगी की लकीरें अपने हाथों से लिखिए। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है उनको अपने काम से जवाब देना, ना कि मुंह से। 10 जून 2019 को युवराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली। युवराज IPL में 2 बार चैंपियन बने हैं, 2016 में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से और 2019 में मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो ये कहानी थी एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने अपना पूरा बचपन सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए, जिन्होंने कैंसर जैसे बड़ी बीमारी को मात देकर फिर से वापस आए और अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।